श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्मयौ जेहि सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर हिमाचल राज अपनी पत्नी मैना को समझा रहे हैं कि हे प्रिय, सब सोच चिंता छोड़कर श्री हरि भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती जी को जन्म दिया है, जिन्होंने पार्वती जैसी पुत्री को हमारे घर में भेजा है। वे ही कल्याण कर सकते हैं, बाकी कोई कल्याण नहीं कर सकता। तो अब जाओ तुम्हें सुता परनेहु, तो अस जाई शिखावनु देहु। करई सुत पूजहि मिलहि महेशु, आने उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें अपनी पुत्री से प्रेम है, यदि अपने कन्या से थोड़ा भी स्नेह और प्रेम है, तो जाकर उसे समझाओ, शिक्षा दो कि वह वैसा तप करे। करे सो तप जेहि मिलहि महेशु। वह इस प्रकार का तप करे, तपस्या करे, जिससे भगवान शिव उसको प्राप्त होंगे। आन उपाय न मिटहि कलेशु, और कोई दूसरा उपाय नहीं उसके क्लेश को मिटाने वाला, उसके कष्ट को मिटाने वाला। तो नारद बचन सगर्भे सहितु, असुंदर सब गुण निधे वृष कीतु। ऐसे विचारी तुम्हें तजहु असंका, असबहि भाति शंकर अकलंका। हे देवी, नारद बचन सगर्भ सहितु। नारद के वाणी रहस्य से युक्त है और सकारण है। सुंदर सब गुण निधे वृषकेतु, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं, समस्त सुंदर गुणों के धाम हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या झूठा संदेह को, झूठे शक को छोड़ दो, त्याग दो। सबही भांत शंकर अकलंका। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं, पवित्र हैं। तो मुनिपति बचन हरषि मन माही, और गई तुरत उठ गिर जा पाही। उमहि बिलोक नयन भरी बारी, और सहित स्नेह गोद बैठारी। माँ है भाई, माँ की ममता रागी होती है। पति के वचन को सुनकर प्रसन्न हो गई। हिमाचल राज जब मैना को समझाया तो बहुत खुश हो गई। मैना उसको समझ में आ गई और खुश होकर गई। तुरंत उठ गिरजा पाही, वहां तुरंत उठकर गई जहां उसकी पुत्री पार्वती बैठी हुई थी। तो उमहि बिलोक नयन भरे बारी। पार्वती को देखकर, अपनी पुत्री उमा को देखकर मैना के नयनों में जल आ गया। उमहि बिलोक नयन भरे बारी। मैना के नेत्रों में आंसू आ गए और सहित स्नेह गोद बैठारी, और उसे स्नेह के साथ, प्रेम के साथ अपनी गोद में बैठा लिया। तो बारही बार लेते उरे लाई, और गद गद कंठ न कछु कही जाई। जगत मातु सर्वभाग्य भवानी, और मातु सुखद बोली मृदुबानी। 12 बार लेत रुलाई। माता मैना अपनी पुत्री पार्वती को बार बार अपने हृदय से लगा रही है
और बड़े मारे प्रेम की वजह से, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ बोल नहीं पा रही है। तो जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, जगदम्बिका माँ जो जगत जननी है माता पार्वती जी, वो तो सर्वज्ञ ठहरी है, वो तो कण कण में व्याप्त है, वो सबके मन को जानती है, भापती है और समझ गई। तो मातु सुखद बोली मृदुवानी, माता के मन की दशा को समझकर माता पार्वती सुख देने वाली वाणी बोली। क्या कि सुनहि मातु मैं दिखे असे, सपन सुनावहु तो, सुंदरी गौर शोभी प्रवर, अस उपदेश मोही। पार्वती जी कही कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने आज रात्र में ऐसा स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण वेश वाला ब्राह्मण आकर ऐसा उपदेश दिया है। कैसा उपदेश दे रहा है ब्राह्मण सपने में? तो करहि जाई तपुशैल कुमारी, और नारद कहा सो सत्य विचारी, मातु पिता ही पुनि यह मत भावा, अतपु सुख प्रद दुख दोष नशावा। माता वो ब्राह्मण सपने में आकर कहता है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर भगवान शिव का तप कर, उसे सत्य समझ। नारद कहा सो सत्य विचारी, नारद ने जो उपदेश दिया है, जो विचार किया है, वो सत्य कहा है। तो मातु पिता है पुनि यह मत भावा, माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख प्रद दुख दोष नशावा, और तप जो है सुख देने वाला और दुख को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए तुम जाकर के वन में तपस्या करो शिव जी का। ऐसा सपना मुझे आया रात्रि में। तो तप बल रचई प्रपंच विधाता, अतप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल शंभो करहि संहारा, अतप बल शेष धरहि मही भारा। माता इतना ही नहीं वो ब्राह्मण सपने बताया, बल्कि और भी कुछ कहा। क्या कहा? तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही सृष्टि की रचना होती है, और तप बल विष्णु सकल जगत्राता, और तप के ही बल से विष्णु सारे संसार का पालन पोषण करते हैं, और तप बल शंभु करहि संहारा, और तप के ही बल से, तप के ही प्रताप से भगवान शिव संसार का संहार करते हैं, और तप बल शेष धरहि मही भारा, और तप के ही प्रताप से शेषनाग धरती को संभाले हुए हैं, धारण किए हुए हैं। माँ केवल तप के ही बल से, ऐसा ब्राह्मणों ने विचार किया, सपने में मुझे बताया। तो तपे आधार सब श्रेष्ठ भवानी, अकरहि जाई तप अस जिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, और सपन सुनायऊं गिरहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। करहि जाई तप अस जिय जानी, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। माँ कहती है मैना अपनी पुत्री पार्वती जी से कि हे पुत्री, सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। और सुनत बचन विस्मित महतारी, अपनी मां मैना के वचन को सुनकर पार्वती को बड़ा अचरज हुआ, और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया, हिमाचल राज को बुलाकर।
तो मातो पिता ही बहु विधि समुझाई, और चली उमा तपहित हर्षाई, अप्रिय परिवार पितायरु माता, अभय विकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर पार्वती जी बड़े प्रसन्नता के साथ, बड़ी खुशी के साथ पार्वती जी तप करने के लिए जंगल चली गई। और प्रिय परिवार पिता और माता, सारे कुटुंबी को पिता और माता, सारे परिवार माता पिता सहित सारी सखियां सहेलियां जो भी थी सब व्याकुल हो गए। भय विकल मुख आवन बाता, किसी के मुंह से किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं निकल रही थी, इतने व्याकुल हो गए थे। तो वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। उसी समय वेद शिरा नाम के एक मुनि ने आकर सबको समझाया और समझाकर कहा कि पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबका समस्याओं का हल हो गया। तो उर धरी उमा प्राण पति चरना, अजाई विपिन लागी तपु करना, अति सुकुमार न तन तपु जोगु, पति पद सुमिर तजु सब भोगु। उरधारी उमा प्राणपति चरना, प्राणपति अर्थात शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर भयानक तप करने लगी, घनघोर तपस्या करने लगी। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, अपति पद सुमिर तजु सब भोगु। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, इतना सुकुमारी थी, उनका शरीर इतना कोमल था कि तप करने योग्य नहीं था। तो पति पद सुमिर तजु सब भोगु, पति के चरणों का स्मरण करके, भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया, सब सुविधाओं को त्याग दिया। तो नित्य नव चरण उपजय अनुरागा, अभिसरी देह तपहि मनु लागा, संबद सहस मोल फल खाई, असागु खाई शत बरस गंवाई। पार्वती जी किस तरह तपस्या कर रही है, बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि नित्य नव चरण उपज अनुरागा। स्वामी के चरणों में, भगवान शिव के चरणों में रोजाना नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। दिन का दिन उनका भगवान शिव के चरणों में प्रेम बढ़ने लगा। अब बिसरी देह तपहि मन लागा, अपने शरीर की शुद्ध बुद्धि भूल गई, अब भगवान शिव के तपस्या में मन लगने लगा। संबद सहस्र मूल फल खाए, 1000 वर्ष तक संबद सहस्र मूल फल खाए। 1000 वर्ष तक पार्वती जी ने फल फूल खाकर तपस्या की। असाग खाई सन बरस गंवाए, उसके बाद केवल घास फूस खा करके, साग पत्ता खा करके 1 वर्ष तक तपस्या किया। तो कछु दिन भोजन बारी बताशा, अकिए कठिन कछु दिन उपवासा। बेलपति मही परई सुखाई, अति ने सहस संबत सोई खाई। इतना ही नहीं, पार्वती जी इससे भी अधिक कष्ट उठाकर भगवान शिव की तपस्या में लग गई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया,
घास फूस सब छोड़ दिया, फल फूल सब छोड़ दिया, केवल जल और वायु का भोजन किया, आहार किया। और फिर कुछ दिन किए कठिन कुछ दिन उपवासा, और फिर कुछ दिन न वायु लेना जल लेना सब कुछ बंद करके घनघोर कठोर तपस्या में जुट गई। अब बेल पाती मही पर सुखाई, जो भगवान शिव के नाम पर बेल पत्ती सूखी पड़ी रहती थी, उसको चबा करके खा करके 3 सहस्र सोई खाई। 3000 वर्ष तक उन्होंने बेल पत्ती खा करके तपस्या किया। तपुनि परिहरे सुखाने वपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखी उमहि तप खील शरीरा, अब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। कुछ दिन तो बेल पत्ती सूखी पत्ती खा करके तपस्या में लगी रही पार्वती जी, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको भी छोड़ दिया। पुनि परिहरे सुखाने परना, सूखी पत्तियां भी खाना बंद कर दिया। उमहि नाम तब भय अपरना, तब उनका नाम उस समय उमा पड़ा। उमा, उसी समय उनका नाम उमा पड़ गया। और देख उमहि तप खीन शरीरा, तप से उमा का शरीर, पार्वती जी का शरीर क्षीण हो गया। इस शरीर को, इस अवस्था को देख करके ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा, आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। क्या हुई कि भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमार, परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरार। श्याम रामचंद्र शंकर उमा की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। राधे राधे।